नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक आज 4 माह के बाद हुई। इससे पहले आचार संहिता और विधानसभा के चलते स्थगित किया गया था, लेकिन आज कई ऐसे गंभीर मुद्दे को उठाया गया। सबसे ज्यादा आज के इस बैठक की खासियत रही, इसमें कई विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया था, जिन पर हमेशा आरोप लगते हैं कि वो नगर निगम की नहीं सुनते हैं। खासकर इसमें दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक के साथ पथ निर्माण विभाग एवं कई अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे, जिन्हें इस बात की सूचना दी गई कि अगर नगर निगम से कोई बिल पास होता है या कोई ऐसे मुद्दे पर चर्चा होती है, इससे आम जनता को परेशानी होती है, उसे तुरंत निराकरण किया जाए। देखिए, आजकल दरभंगा शहर में कई जगह सड़क और नाले बन रहे हैं, जिसकी गुणवत्ता को लेकर प्रश्न तो उठते ही हैं। वैसे भी देखा जा रहा है कि जो एजेंसी है, जैसे ही जिधर से मिला उधर से उसकी चौड़ाई कम, कहीं चौड़ाई ज्यादा, अपने तरीके से नाले बना रही है, और उस नाले में सड़क का पानी कैसे जाएगा, इस पर कोई व्यवस्था नहीं। जब गौर से देखिएगा, नाले तो बन गए, लेकिन उसमें पानी कैसे जाएगा बरसात में, इस बात की कोई योजना नहीं। ये एजेंसी तो कमा के चले जाएंगे, लेकिन आम जनता परेशान होगी और ये सवाल उठाएंगे दरभंगा नगर निगम के पार्षदों से। तो आज दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक में जो इसकी अध्यक्षता कर रही थी अंजुम आरा, इसके अलावा हम बता दें कि डिप्टी मेयर नाजिया हसन और संजय सरावगी भी पहली बार यहाँ पर मौजूद थे। नए सत्र में, विधानसभा के नए सत्र बनने के बाद आज कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें दरभंगा शहर में यातायात से लोगों की हो रही समस्या, जाम से निजात दिलाने के लिए तमाम मुद्दे पर चर्चा हुई। देखिए क्या हुआ, एक खास रिपोर्ट। दूसरी थी, अभी तुरंत सीधा तान के पब्लिक खड़ा हो जाता है और इस स्थिति में तो सेल्फ डिफेंस लोग देते ही हैं। लेकिन अभी की स्थिति जो डॉक्टर की है बहुत ही नाजुक है, और अभी अब जनरेशन में डॉक्टर बनेगा ही नहीं, आना ही नहीं चाहेगा। जो स्थिति पब्लिक का सामना करना पड़ता है, इसमें भी सेल्फ कॉन्शियस की जरूरत है, इसमें भी पब्लिक का जागरूकता का जरूरत है कि जो सामने डॉक्टर बैठा हुआ है उसके साथ मानवता के साथ पेश आए। वे मानवता के साथ पेश नहीं आते, बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, और हमारे में भी कमजोरी होगी, डॉक्टर साहब में भी कमजोरी होगी, ये मैं मानती हूँ। लेकिन पब्लिक की तरफ से भी थोड़ा सा टॉलरेंस रखना पड़ेगा। ये लेवल ऑफ टॉलरेंस घट गया है हमारे तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी, दोनों तरफ से, और इसको दोनों तरफ से सुधार की गुंजाइश की जरूरत है। जी जी जी, एकदम ध्यान रखने की जरूरत है। चर्चा हुई है, मुद्दों पर हुई है, पर चर्चा हुई है, और एक विशेष आप लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया कि इस पर क्या हम लोग जो बंदर पकड़ने के लिए हम लोगों ने क्या व्यवस्था किया है। इसमें बहुत सारे जगहों, सारे नगर निगम से, चाहे बक्सर हो, सीतामढ़ी हो, और ये बंदर का प्रकोप सही जगह है। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है जिससे कि हम लोगों को बंदर को पकड़ करके हम लोगों को कहीं और शिफ्ट करने का कोई व्यवस्था है। पूरे बिहार में ऐसा कहीं कोई नगर निगम के द्वारा इस पर नहीं काम किया। हम लोगों ने ये डिटेल बहुत सारे लोगों से पता लगाया, इवन पटना में पता लगाया, आरा में पता लगाया, वहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरी बात है कि इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि हम लोगों को इतना इसमें नॉर्म्स, वन विभाग के स्तर से सिर्फ एक आता है कि आप एक 2 लाइन का तरीका देता है कि आप उसको सिर्फ सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए, कितने समय में पहुंचाना है, क्या करना है। हम लोगों ने कितनी बार वन विभाग से पत्राचार किया, उनका कोई प्रावधान बताने को तैयार नहीं। उन्होंने सिर्फ एक गाइडलाइंस दे देते हैं, जिसका एक मोटा सा किताब है कि आप उसमें कार्रवाई कीजिए। पूरे बिहार में कोई भी नगर निगम के द्वारा बंदर को हटाने के लिए यदि कोई कार्रवाई किया गया है, यदि कोई प्रक्रिया अपनाई गई है, कोई यदि ऐसा है तो हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए। यदि नहीं है तो हम लोग विभाग से बात करेंगे, आप बताइए, हम लोग इस पर पूरी तरह से तैयार हैं। समय निकालने के लिए बैठे हुए हैं, एकदम गलत बात सर। बंदर के मामले में फरवरी में आपने लेटर दिया, सर जाइए फिर बोलते हैं फरवरी में लेटर दिया, हमको बोले दीजिए, फरवरी साल हो जाएगा। हम लोगों ने 3 लेटर दिया है वन विभाग को, आपको फाइल दिखवा देते हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 2 का जवाब देते हैं, एसओपी फाइनल नहीं करते हैं। नहीं फाइनल है सर, इसी पर हमारे माननीय विधायक बैठे हुए हैं, मेयर साहब बैठी हुई है, डिस्कशन इसी पर हो जाए, फाइनल जवाब है उनका। ये वन विभाग पटना से जवाब है। ये अलग बात है कि दरभंगा पहला नगर निगम है, और ये जो बाद में बक्सर में हुआ है, बक्सर ने निविदा जारी किया, उसमें निविदा वाला नहीं आया। आप पूछिए बक्सर से, दूसरा बक्सर है, बक्सर से नहीं हुआ है।
बक्सर से आप लाइए, हम ला देंगे, इसी में ला देते हैं। लाइए, आप दीजिए हमको, हाँ, बक्सर से, हमारी बात सुनिए, बक्सर ने निविदा जारी किया बंदर पकड़ने का, और दरभंगा पहला है जो लाया, उस हमारे ही आधार पर बक्सर लाया है। अब बात कीजिए नगर आयुक्त से, जब हम बात करते हैं सर, बिना आधार के बात नहीं करते हैं। अगर नहीं जारी हुआ होगा निविदा तो मैं अपनी सदस्यता छोड़ दूंगा, लेकिन आप बोलिए नहीं, अगर निविदा जारी नहीं हुआ होगा तो मैं, आप ये बात इनकार नहीं कर सकते हैं। दरभंगा पहला नगर निगम है, बिना आधार के मैं सदन में कुछ नहीं बोलता हूँ। आप जो बोलते हैं टाल मटोल की नीति अपनाते हैं, यही डिसीजन हो जाए। मेयर साहब और विधायक जी दो माननीय हैं, वन विभाग ने अपनी ओर से क्लियरेंस किया है, क्लियरेंस करके आपका सवाल है कि हम छोड़े कहां, वहां पर आपने जिला पदाधिकारी तत्कालीन राजीव रोशन जी ने उसकी स्वीकृति दी है, उन्होंने नियम संगत करने को कार्रवाई कहा है। हमने आपको ये नहीं कहा कि नगर आयुक्त आप टाल मटोल दिन बिताते हैं। बंदर वाले मामले में 3 लेटर वन विभाग ने आपको दिया है, 3 बार पत्राचार हमने किया है। क्या रिंकू नहीं है यहाँ पर, मुकेश महासेठ जी, हम लोगों ने 3 बार बैठक की कि नहीं, पटना जाकर के हम लाए। आप लोगों का जो अनुरोध है, हम एक एसओपी बना सकते हैं, क्या प्रक्रिया हो सकती है, डिटेल कैसे कैसे बंदर पकड़ने की प्रक्रिया होगी। एसओपी पर यदि हमको वन विभाग अनुमति दे देता है कि तब हम उसका प्रक्रिया शुरू करें। हम अपने मन से आज निविदा निकाल दें, कैसे बंदर पकड़ाएगा, एसओपी हम बनाएंगे, अप्रूवल दे दें हमको वन विभाग, शुरू कर देंगे। 4 दिन 5 दिन में एसओपी बना देते हैं। पहले क्या प्रक्रिया होगी, हम कहाँ भेजेंगे, हम जटिया भेजेंगे या कहाँ भेजेंगे, हम वो सब बना के एसओपी देंगे। वन विभाग हमको अनुमति दे दे कि हाँ आपका जो एसओपी है वो पूर्णतः मान्य है, आप इस पर वो कीजिए। हमको उसके बाद हम जहाँ भी उनको भेजना है वहाँ के जिला प्रशासन को हम पत्र देंगे, वहाँ से हमको ओके होगा कि हाँ आप इसको प्रोसीड कीजिए, तब हम टेंडर के प्रोसेस में बढ़ेंगे। सर टेंडर मेरे बात सुनिए पूरा, ठीक है, आप अपनी बात बोल ही दीजिए। जब हम आपका जब प्रोसेस हम कर देंगे उसके बाद सारी चीज प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो विवाद मुझे अच्छा है कि पहले हम एसओपी के बाद कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मई में सर आपने क्या जवाब दिया था? अभी तो वन विभाग को दे ही नहीं रहा है। मई में आपने क्या कहा था कि हम एक बैठक करेंगे, क्या सब लोग सदन के मई में इन्होंने कहा था कि नहीं कि 1 महीना में बैठक करके हम इसको लागू करेंगे? सर 6 महीना हो गए, हम बार बार बोलेंगे, ये समय बिताते हैं। ठीक है, हम इसको करवा देते हैं एसओपी, आपको 10 दिन सर नहीं करवा पाइएगा, मन में मनसा हो तो कुछ भी हो सकता है। मन में मनसा हो तो आपने कहा 90 दिन में, हम लोग 60 दिन में ले आए, नहीं बहाना हो तो 20 बहाना है ऐसे। अब आप कहिएगा कि हम कहाँ छोड़े, वन विभाग अनुमति दे नहीं देगा। उसने कहा है कि अल्प आबादी और नगण्य आबादी वाले क्षेत्र में यह चयन करना आपका काम है। आप कहिएगा कि उसको करने के लिए तो ये पेच फंसाने का काम हुआ। 100 पेच फंस सकता है कागजी में, काम करना हो तो रखा जा सकता है, और काम नहीं करना हो, अभी सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो कुत्ता के लिए भी 30 लाख रुपया आ रहा है ना, गाय के लिए नहीं आया, ये कागज पर है। ये बात नहीं कही। क्या मामला है इस तरह का, इसको आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? डायरेक्ट बोलती है कि हम अकाउंट नहीं खोलेंगे जब तक पैसा नहीं दीजिएगा। सबसे पहले मैडम समूह कैसे बनता है, कुछ हम उस पर प्रकाश डालेंगे। समूह बनने के लिए मैडम कम से कम एक समूह में 10 महिला होना अनिवार्य है। उसमें 7 बीपीएल कार्ड होल्डर होना आवश्यक है, और कम से कम एक समूह में 10 महिला का होना आवश्यक है, शहरी क्षेत्र के महिला को। दूसरी बात, जब वो समूह का गठन होता है तो 2 से 3 महीना में उसका खाता खुलता है किसी बैंक में, जो उसके वार्ड में निकट का कोई बैंक हो उसमें खाता खुलता है। और समूह का जब गठन होता है तो 100 रुपये उसको जमा करना है, मासिक मीटिंग में उनको जमा करना रहता है एक बचत के रूप में, और वो सब खाता पैसा में जमा होता है, वो समूह के खाता में जाता है, किसी को रखना नहीं अपने पास में। दूसरी बात, जब तक मान लीजिए वो समूह 3 महीना जब हो जाता है पैसा जमा होने लगता है, उसका नियमित बैठक भी होता है उसका। रही बात आगे मान लीजिए जैसे 8-9 महीना हो गया तो 47 राशि के रूप में 10,000 रुपया भी उसको मुहैया करवाया जाता है विभाग से। हाँ, अगर माननीय पार्षद लोग महोदय इस तरह का प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप लिखित रूप में उससे अभी का कंप्लेंट कीजिए, तुरंत कार्रवाई होगी। हाँ बुलाइए, निश्चित रूप से बुलाइए, और लिखित समस्या का सभी वार्ड का मामला। हाँ हाँ, ये हर जगह इस तरह का हो रहा है, तो बिना पैसा के ये लोग काम नहीं कर रही है। साथ ही वो 10 महिला का व्यक्तिगत खाता भी खुलता है बैंक में, क्योंकि मान लीजिए कोई भी प्रकार का उसको